नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम दुबे। चलिए नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिलासपुर पुलिस का ऑपरेशन बॉर्डर, भारत पाक सीमा के जीरो लाइन में मुख्य ड्रग सप्लायर गिरफ्तार, ड्रोन से होती थी हीरोइन की तस्करी। निगम की सामान्य सभा के बाहर हंगामे और चक्का जाम के आरोप में कांग्रेस नेताओं सहित 7 पर एफआईआर। महाशिवरात्रि विशेष, शिव शक्ति के मिलन की महारात्रि, जानिए क्यों महादेव की पूजा में वर्जित है केतकी का फूल और क्या है अनंत ज्योतिर्लिंग का रहस्य। और T20 वर्ल्ड कप में आज भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, बिलासपुर में जीत के लिए गूंजा विजय घोष। तो ये थी आज की तमाम सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार के तार अब सीधे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ गए हैं। बिलासपुर की चक्रवाटा पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पंजाब के तरन तारण जिले के आखिरी गांव खेमकरण से मुख्य सप्लायर बलराम सिंह सनियारे उर्फ बाला को गिरफ्तार किया है। यह गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस की यह एंड टू एंड कार्रवाई नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत कुछ दिन पहले बिलासपुर के चकरभाठा से हुई थी। पुलिस ने जाल बिछाकर मोहित हिंदुजा, करणदीप सिंह और राजेंद्र कुमार नाम के 3 आरोपियों को 34 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। जब इन आरोपियों के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला गया तो पुलिस को कोडवर्ड में हुई बातचीत की तकनीकी इनपुट्स मिले। इन सुरागों ने स्पष्ट कर दिया कि इस हीरोइन की सप्लाई लाइन सीधे पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी हुई है। सबूत हाथ लगते ही सीएसपी निमतेज सिंह के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम पंजाब रवाना की गई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से टीम ने जीरो लाइन पर बसे खेमकरण गांव में दबिश दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी 63 वर्षीय बाला उर्फ बलराम सिंह को उसके ही घर से नशे की हालत में धर दबोचा। शुरुआत में आरोपी ने संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन पुख्ता तकनीकी साक्ष्यों के सामने उसे सच कबूलना ही पड़ा। शनिवार को पंजाब की जिला अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस टीम आरोपी को लेकर ट्रेन से बिलासपुर के लिए रवाना हो चुकी है। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर है। खेमकरण जैसे सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए या फेसिंग के ऊपर से नशे के पैकेट फेंके जा रहे हैं। स्थानीय तस्कर इन्हें इकट्ठा कर बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों में खपा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस गांव की स्थिति इतनी भयावह है कि लगभग 80% आबादी नशे की गिरफ्त में है। बिलासपुर पुलिस अब इस पूरी सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े चेहरों की तलाश कर रही है। 1 फरवरी 2026 को चकरभाठा थाने में कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि 3 व्यक्ति करणदीप सिंह, राजेंद्र कुमार और मोहित हिंदुजा के पास से 34 ग्राम हीरोइन पुलिस ने जब्त किया था। थाना चकरभाठा में एनडीपीएस एक्ट के 21, 20 और 29 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने इसमें एंड टू एंड कार्रवाई करते हुए पंजाब राज्य के तरनताल जिले के खेमकरण गांव से बलराम सनियारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे ट्रांजिट रिमांड लेकर बिलासपुर जिला पुलिस लेकर आ रही है। इस मामले में पुलिस एंड टू एंड कार्रवाई कर रही है और विस्तृत विवेचना पुलिस कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सड़कों पर बेवजह मजमा लगाकर आम लोगों को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की विशेष टीम ने थाना क्षेत्र में बाइक पेट्रोलिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से घेराबंदी कर 6 युवकों को पकड़ा है, जो आने जाने वाले राहगीरों के लिए असुविधा का कारण बन रहे थे। पकड़े गए युवकों में गणेश नगर चुचुएपारा निवासी सागर सिंह, रजत दुबे, ऋतिक दुबे, नयापारा का इरफान खान उर्फ बघीरा सहित मनोज पटेल और राजलाल सिंह शामिल है। इन सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया, जहां आगे की कार्रवाई की गई। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है, जिसका ताजा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शनिचरी बाजार से सामने आया है।
यहां देर रात अज्ञात चोरों ने बाजार की 3 दुकानों को अपना निशाना बनाते हुए धावा बोल दिया। साथ ही चोरों ने बड़ी चालाकी से 3 दुकानों में सिंधमारी की कोशिश की, जिसमें से वे 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने में पूरी तरह सफल रहे, जबकि तीसरी दुकान में नाकाम रहे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन उनकी यह पूरी हरकत दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में चोरों की गतिविधियां साफ देखी जा सकती है, जिसके आधार पर अब सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की टीम इन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए सघन पतासाजी में जुट चुकी है। सनिचरी मार्केट में कंवराम मार्केट है, जहाँ पर किराना दुकान, बहुत सारे किराना दुकान है। वहाँ पर बीती रात कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा शटर को उठाकर चोरी का प्रयास किया गया है और गल्ले से चोरी भी की गई है, जिस पर से प्रार्थी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आसपास की फुटेज चेक की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर सिम्स अस्पताल परिसर में लगातार हो रही वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम कसते हुए कोतवाली और सरकंडा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सरकंडा क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 2 नाबालिगों को नशे की हालत में बिना नंबर की एक्टिवा चलाते हुए पकड़ा गया, जिसकी जांच सशक्त ऐप से करने पर पता चला कि यह वाहन कोतवाली थाने में दर्ज चोरी के मामले से संबंधित है। पूछताछ के दौरान दोनों अपचारी बालकों ने सिम्स परिसर और नांदघाट मेला क्षेत्र से कुल 5 दुपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया। कब्जे से पल्सर, HF डिलक्स और एक्टिवा समेत अन्य वाहन बरामद किए गए। मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि आरोपियों ने चोरी की एक हीरो होंडा पैशन प्रो बाइक को अशोक नगर निवासी अल्ताफ उर्फ मोमिन को महज 2000 रुपए में बेच दिया। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने के जुर्म में अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया है और सभी 5 वाहनों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिम्स हॉस्पिटल है, जहां से लगातार इस महीने से बाइक चोरी और स्कूटी चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिस पर अलग अलग अपराध पंजीबद्ध भी किया गया है और आरोपी की पतासाजी की भी जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि सरकंडा में वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को पकड़ा गया है, जो चालक है वो शराब के नशे में स्कूटी चला रहा था, जिस पर 185 की कार्रवाई भी की गई है और सशक्त ऐप के माध्यम से उस वाहन को जब सर्च किया गया तो कोतवाली क्षेत्र में चोरी होना पाया गया था, जिस पर से उक्त नाबालिग बालक को पूछताछ किया गया था, जिसके द्वारा बताया गया कि इस जो स्कूटी है उसे सिम्स में चोरी किया है। अपना जो एक अन्य नाबालिग लड़का है, साथी है, उसके साथ मिलकर उन्होंने टोटल 4 गाड़ियों को चोरी किया है सिम्स से। इसके अलावा दामाखेड़ा सिमगा के पास से भी एक स्कूटी को चोरी करना बताया है। इस पर SSU सरकंडा और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम के द्वारा सभी जगह से मोटरसाइकिल और स्कूटी को जब्त किया गया है। एक जो मोटरसाइकिल है पैशन प्रो को, जिसको नाबालिग बच्चों द्वारा अल्ताफ जो कि बहतराई का रहने वाला है उसे बिक्री कर दिया था, जिस पर से उसके विरुद्ध भी, अल्ताफ के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान हुए भारी हंगामे और चक्का जाम के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री और पार्षद दिलीप पाटिल समेत कुल 7 नामजद नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन नेताओं पर बलवा करने, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में नगर निगम की सामान्य सभा थी, तभी वहाँ पे बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया और रोड को ब्लॉक कर दिए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को असुविधा का स्थिति का सामना करना पड़ा। इसी पर थाना सिविल लाइन में FIR लिया गया है बलवा का और अवैध रूप से रास्ता रोकने के लिए। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं सिद्धांशु मिश्रा, महेंद्र गंगोत्री और जो वहाँ के पार्षद हैं पाटिल और रंजीत सिंह, इनके खिलाफ एवं अन्य के खिलाफ FIR पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही मामले में विवेचना करके
चालान जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निरीक्षण पर निकले हुए एक इंजीनियर शनिवार को गंभीर सड़क हादसे के ही शिकार हो गए। वे स्कूटी से बेलगाना की ओर निर्माणाधीन सड़क का जायजा लेने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही वे हाईवे से मुड़कर रतनपुर की ओर बढ़े, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इंजीनियर सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटनास्थल पर कुछ देर अफरा तफरी की स्थिति रही। राहगीरों ने मानवता दिखाते हुए घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालात देखते हुए उन्हें सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार कार चालक की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इधर अचानक मार टाइगर रिजर्व से लगे बिलासपुर जिले के जंगलों में इन दिनों दहशत का माहौल है। टाइगर रिजर्व वन विकास निगम और कोटा वन मंडल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से एक बाघिन अपने 4 से 5 महीने के शावकों के साथ सक्रिय है। वन विभाग के अनुसार शावक छोटे होने के कारण बाघिन करीब 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ही घूम रही है। हाल ही में एक तालाब किनारे गीली मिट्टी पर बाघिन और उसके शावकों के ताजे पदचिन्ह मिले हैं। शनिवार सुबह एक स्कूल की बाउंड्री वाल के पास भी उनकी मौजूदगी देखी गई, जिसके बाद क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया। बाघिन के मूवमेंट वाले क्षेत्र से 3 से 4 किलोमीटर दूर एक मवेशी के शिकार की सूचना भी मिली है। वन विभाग जांच कर रहा है कि शिकार उसी बाघिन ने किया है या किसी अन्य वन्य प्राणी ने। गांवों में मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील भी वन विभाग द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ विशेष सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है, आस्था का वह महापर्व जहां कंठ में विष और हृदय में अमृत लिए देवों के देव महादेव की गूंज पूरी सृष्टि में सुनाई दे रही है। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या त्योहार नहीं, बल्कि आत्मबोध और अहंकार के त्याग का उत्सव है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस रात्रि को महान रात्रि कहा जाता है और क्या है उस अनंत अग्नि स्तंभ का रहस्य, जिसमें स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु की परीक्षा ली गई थी। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व और केतकी के फूल से जुड़ी यह पौराणिक कथा जिसने सृष्टि को सत्य का मार्ग दिखाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की इसी पावन तिथि पर भगवान शिव और माता शक्ति पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, जो वैराग्य और गृहस्थ जीवन के अद्भुत मिलन का प्रतीक है। आध्यात्मिक स्तर पर ये रात्रि प्रकृति और पुरुष के एकाकार होने का समय है, जब ब्रह्मांडी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। भक्त इस दिन उपवास रखकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं और रात्रि जागरण के माध्यम से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र का अर्पण केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि स्वयं को शिव तत्व में विलीन करने का एक मार्ग है। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस महामंत्र के द्वारा या बगैर मंत्र के भी भगवान शिव जी को अगर जल चढ़ा दिया जाए, भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान सूर्य को नमस्कार करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, गणेश जी को मोदक प्रिय है और भगवान विष्णु को श्रृंगार प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान शिव जी को सिर्फ जल प्रिय है। इसीलिए भगवान शिव जी को श्रद्धा के साथ जो भी व्यक्ति जल चढ़ाता है, अक्षत चढ़ाता है, बेलपान चढ़ाता है, तो भगवान के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, उनको दीर्घायु प्रदान करते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये महाशिवरात्रि महापर्व की कई कथा है, परंतु एक कथा ये है कि एक बार भगवान शिव के कृपा से एक विराट शिवलिंग का उत्पत्ति होता है। उस लिंग की पता करने के लिए भगवान और विष्णु और ब्रह्मा
जी को भगवान शिव जी बोलते हैं कि आप लोग जाओ, ये पता करो इसका आदि और अंत कहाँ से है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ है और कहाँ पर ये खत्म होता है। भगवान ब्रह्मदेव अहंकार के चलते तमोगुणी हैं, तो तमोगुणी होने के कारण उनके अंदर अहंकार होता है, तो बोले मैं नीचे नहीं जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाते 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 उनको कहीं अंत नहीं मिलता है, तो रास्ते में गौ मिलती है तो और एक केतकी का फूल मिलता है, दोनों को गवाही बना लेता है कि मैं इस अंत पा गया हूँ। झूठा गवाही बना करके भगवान शिव जी के पास आ जाते हैं। उधर भगवान विष्णु नीचे जाते हैं, पताल लोग चले जाते हैं, उनके नीचे जाते हैं, परंतु उसका कहीं ठिकाना नहीं मिलता है कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। दोनों देवता वहां प्रकट होते हैं। प्रकट होने पर भगवान विष्णु शिव जी से बोलते हैं कि भगवान हमको तो कहाँ से आप प्रकट हुए इसका पता नहीं चला। ब्रह्मा जी बोले हमको तो पता चल गया कि आपका अंत कहाँ है। बोले कहाँ अंत है, आप झूठ बोल रहे हैं। भगवान शिव जी जो है नेत्र बंद करके देखे तो रास्ते से गौ माता और केतकी पुष्प को लेकर आए गवाही देने के लिए। भगवान शिव जी श्राप दिए कि हे गौ माता, आप तो पूजनीय है, परंतु आप झूठी गवाही देने के कारण आपको मल खाना पड़ेगा। उसी समय से गौ माता मल खाती है और केतकी के पुष्प भगवान शिव जी को पूजा में नहीं पूजा जाता है। ये उसकी उत्पत्ति की कथा है। महाशिवरात्रि का संबंध केवल विवाह से नहीं बल्कि शिव के लिंगोद्भव से भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी उनके मध्य एक विशाल और अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवों ने इनका आदि और अंत खोजने का प्रयास किया। भगवान विष्णु पाताल की ओर गए लेकिन अंत ना पाकर अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु आकाश की ओर गए ब्रह्मा जी ने वापस आकर स्तंभ का ऊपरी छोर पाने का झूठा दावा किया। इस झूठ में उन्होंने केतकी के फूल और कामधेनु को झूठी गवाही देने के लिए राजी कर लिया। ब्रह्मा जी के इस छल से क्रोधित होकर महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने सत्य को स्थापित किया और अहंकार को दंडित किया। शिव जी ने श्राप दिया कि सृष्टि रचयिता होने के बाद भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी। वहीं झूठी गवाही देने के कारण सुगंधित केतकी के फूल को सदा के लिए शिव पूजा से वर्जित कर दिया गया। गौ माता ने चूंकि मुख से असत्य बोला था, इसलिए उन्हें मुख से अशुद्ध वस्तुएं खाने का श्राप मिला, लेकिन पूज्य होने के कारण उनकी पीठ की पूजा का विधान बना। ये कथा हमें सिखाती है कि शिव के लिए केवल सत्य ही प्रिय है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शहर के शिव धामों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान शिव को समर्पित यह विशेष दिन श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगी रही, जहां भक्तों ने जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयघोष से गूंज उठा। बिलासपुर शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि पर आस्था का मेला नजर आया। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे। किसी ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया तो किसी ने दूध और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिरों में रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया गया और पूजा अर्चन का आयोजन किया गया। पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के साथ बच्चों में भी खास उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया, जहां प्रसाद, खिलौने और पूजन सामग्री की दुकानों पर भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के बाद मेले का आनंद भी लिया। आज जो है महाशिवरात्रि का यह पावनमय पर्व है। महाशिवरात्रि जो है भगवान की पूजा विशेषकर रात्रि में बनाई जाती है। इसका फल जो है रात्रि में अत्यधिक मिलता है। ऐसा नहीं इसका फल रात्रि में मिलता है, अन्यथा सुबह भी कर सकते हैं, पर महाशिवरात्रि का अर्थ होता है रात्रि में। रात्रि में जो पूजा की जाती है उसका फल 10 गुना और अधिक मिलता है। महाशिवरात्रि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन कई जगह में मान्यता के अनुसार, कई तीर्थों के अनुसार आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह भी मनाया जाता है। विवाह का मतलब विवाह के लिए कहा जाता है, विवाह भी हुआ था कैसे मान्यता है। परंतु आज के दिन विवाह तो हुआ था क्योंकि आज की तिथि के अनुसार विवाह हुआ था, और जो है भगवान का आज ही के दिन शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, अग्नि स्तंभ का स्थापना हुआ था, इसीलिए आज के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मंगलमय भगवान शिव जी का हम लोग महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग महाशिव जी का
अभिषेक कर रहे हैं और यहाँ श्रद्धालु जन पधारे हुए हैं। आप सभी यह मंगल और रुद्राभिषेक में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं एवं अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। बोले उमापति महादेव की जय। हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व हर साल फागुन महीना के 13 को मनाया जाता है और हमारे अभिषेक नगर कॉलोनी के ओमकारेश्वर शिव मंदिर में जब से मंदिर बना है तब से हर साल प्रति साल महाशिवरात्रि के दिन सुंदर सवेरे से भोर से लेकर के और पूजा पाठ जलाभिषेक सब कुछ करते हैं, महाआरती करते हैं और भंडारा भी करते हैं जब जब बनता है तब तब। अभी हम लोग पूरे कॉलोनी वासी मिल करके रुद्राभिषेक कर रहे हैं। पहले जल से, फिर दूध से, फिर जितने प्रकार के रस है, गन्ना रस है, अनार रस है, मुसब्बी का रस है और कुछ रस है, उतना सब से हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। पुजारियों और श्रद्धालुओं का कहना है कि महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत पावन होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरा शहर शिव में नजर आया। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर से महज 10 किलोमीटर दूर भन्नी गांव स्थित करिया महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। 5 शताब्दियों से रहस्य और आस्था का केंद्र बना यह शिवधाम आज भी लोगों के लिए गहरा श्रद्धा का प्रतीक है। घने जंगलों के बीच स्थित इस प्राचीन मंदिर का शिवलिंग काले पत्थर से निर्मित है, जिसे करिया महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग अर्धरात्रि में स्वयं प्रकट हुआ था। मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय कथा के अनुसार नाग नागिन की घटना के बाद समीप के सरोवर का जल लाल हो गया था। तभी से ये स्थान अलौकिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। हम लोग बचपन से आ रहे हैं। हमारे दादा, हमारे बड़े पापा तो हमारे यहाँ के पुजारी ही हैं। तो हम लोग बचपन से ही आते हैं और सुनते भी हैं बचपन से कि यहाँ बहुत सारा चमत्कार भी हुआ है। तो शुरू से ही है यहाँ का आस्था और इतनी भीड़ रहती है, हर साल इतनी भीड़ रहती है। नॉर्मल दिन में भी बहुत भीड़ होती भी है ऐसे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये कब बनाया, कैसे बनाया, किसी को नहीं मालूम है। और जब से ये वही तो दूसरों के तो जल्दी बनेगा ना। तो प्राचीन मंदिर है, इसमें कलश नहीं था। अभी 40 साल पहले इसमें कलश लगा। एक भिलाई का वो विश्वकर्मा मन्नत मांगा था, तो उसको मन्नत पूरा हो गया तो कलश चढ़ा है। वैसे इसमें कलश नहीं था। 6 मसी रात वाला मंदिर है, निकला वाला। इसके साथ में एक तालाब है और इसमें एक पाताल छिद्र है लिंग के नीचे। वो पानी कहा जाता है, कोई अता पता नहीं चलता। और जब से मंदिर निकला है तब से हम लोग इसका पूजा पाठ संपूर्ण हमारे द्वारा किया जा रहा है, हमारे पूर्वज के द्वारा। पहले हमारे दादाजी किए, उसके बाद हमारे पिताजी किए, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। पूर्ण होता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, इसीलिए सब यहाँ आते हैं। तो ये महाशिवरात्रि करिया मंदिर, यहाँ पे 12 बजे रात से पूजा चालू हो गया था, क्योंकि वैसे भी महाशिवरात्रि है तो रात्रि से ही पूजा चालू होता है। रात 12 बजे से ही पूजा होता है, उसके बाद जस्ट भीड़ लगना चालू हो जाता है। उसके बाद आप जैसे भीड़ देख रहे हैं, जितना भीड़ दिख रहा है ना, उतना ही भीड़ आपको रात 12 बजे से देखने को मिलेगा। और ये अभी इस रात के 10 बजे तक आपको मंदिर खुला रहेगा और तब तक उतना ही भीड़, उतना ही उत्साह आपको सारे श्रद्धालुओं में देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये बिलासपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है, आप देखोगे कि ये मात्र शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये सबसे प्राचीन है और महादेव के मंदिर में इस जिले में। इसलिए सारा शहर जो है, सारा जिला जो है, उसका जो क्राउड है वो सारा यहाँ आता है और मंदिर में पूजा करके दर्शन प्राप्त करता है। मंदिर परिसर में मौजूद एक रहस्यमय छिद्र भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, लेकिन जलस्तर कभी ऊपर नहीं आता। ये रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु छोटी नर्मदा से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। आस्था, परंपरा और रहस्य का संगम भरनी का करिया महादेव मंदिर आज भी भक्तों के विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। इधर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रजापति ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालय हेमूनगर बिलासपुर द्वारा रेलवे परिसर स्थित रामलीला मैदान श्री कोदंडा राम कायम मंदिर के पीछे भव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक जागरण का अनुपम केंद्र बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी की विशेषता ये है कि इसमें भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और पवित्र शिव धामों के दर्शन एक ही स्थान पर कराए जा रहे हैं।
सुंदर झांकियों और चित्रात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों, ज्योतिर्लिंगों के धार्मिक महत्व और उनके ऐतिहासिक पक्ष की जानकारी दी जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को न केवल दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा राजयोग ध्यान, सकारात्मक सोच, आत्मचिंतन और सादगीपूर्ण जीवन शैली पर विशेष मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आज की तनावपूर्ण दिनचर्या में मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन कैसे बनाया जाए, इसके सरल उपाय भी समझाए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय के जय घोष और भक्तिमय भजनों से पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। मानव में भी क्या है, काफ़ी सारे अवगुण हैं, तो काफ़ी सारे दर्शन हैं, तो किसमें क्या है, किसमें क्या है, वो तो हमें सब अपने अपनी कमियाँ पता होगी, कई को तो पता भी नहीं है। तो जैसे हमें क्या है, आज हम इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर क्या करेंगे कि एक कोई सभी अवगुण को, जैसे किसी के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, द्वेष, ईर्ष्या, तो इनमें से कोई भी हमारे अंदर होगा, तो उसमें ये अगर आज एक चिट्ठी में हम लिख करके अवगुण को मतलब शिव जी में चढ़ा दी, जैसे मानिए कि इनको हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसको फिर हम अब दे दिए, उसको तो वो हमारा चीज़ नहीं है, अब तो इनको हम दे दिए, तो वो क्या है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार जो हमें हेल्प करे। ये क्या है, अवगुण को लेने वाले है ना, कहते हैं ना कि इनके ऊपर भांग, धतूरा, कड़वे कड़े पौधे चढ़ाते हैं, लेकिन बाकी देवी देवता में अच्छे से चढ़ाते हैं। तो वही आज हमको परमात्मा बता रहे हैं कि जो भी हमारे अंदर कमी है उसको आज इसमें लिख करके इसमें पट्टी में लिखा गया है कि आइए सुनिए भगवान का कहना और पहले गुणों का कहना। तो इसमें से एक अवगुण हमको लिख करके इनको डाल देना है, और इनके पास क्या है, हमारे गुण है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और करुणा। और फिर शक्तियाँ में क्या है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने, सामना, सहयोग, शक्ति से समेटने। तो इसमें से एक गुण और एक शक्तियाँ हमको लेना है। जैसे हमने पहले भी बताया कि ऊंचाई में चढ़ने की सीढ़ी एक होती, फिर दूसरी होती, तो आज इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम कोशिश करें कि एक गुण उनसे लें, एक शक्तियाँ हम उनसे लें, ताकि उसको बरकरार रहे और हम अवगुण अव्यसन जो हमारे में कमी है, मैं ये नहीं कहती कि यही चीज़ छोड़ना है, तो और परमात्मा के सामने आज संकल्प करेंगे हम, तो वो सिद्ध हो जाए। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। वर्ल्ड कप में आज क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, जहां कोलंबिया की धरती पर 2 चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यह मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि करोड़ों प्रशंसकों के लिए भावनाओं का सैलाब है, जिसका खुमार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी साफ देखा जा सकता है। यहाँ की गलियों और मोहल्लों में केवल भारत की जीत की चर्चा है और स्थानीय युवा खिलाड़ियों का मानना है कि बुमराह का अनुभव, युवाओं का जोश और मजबूत बैटिंग लाइनअप इस बार पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। बिलासपुर के क्रिकेट प्रेमियों में गजब का आत्मविश्वास है कि अपने घातक गेंदबाजी, आक्रमण और बड़े मैचों के अनुभव के दम पर टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास दोहराएगी और जीत का परचम लहराएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान का T20 मैच होने जा रहा है। यहाँ पे जो युवा खिलाड़ी है हमारे बिलासपुर के, वो यहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ लग रहा है आज मैच होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान? जी बेशक, मैच तो हाई वोल्टेज रहता है इंडिया पाकिस्तान का हमेशा। और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि उन्होंने एक नया स्पिनर लॉन्च किया है, जिस उस्मान तारिक जिनका नाम है, तो वो इंडिया को थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। बाकी इंडिया ने उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। उस्मान तारिक जो खतरनाक बॉलर में अभी उनका नाम आ रहा है पाकिस्तान की ओर से, अभी कुछ और लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? कौन से बैट्समैन है इंडिया की ओर से जो उस्मान तारिक की गेंद की पिटाई करने वाले हैं? मेरे को तो अभिषेक शर्मा ही लग रहा है, जिस हिसाब से उसका माइंड सेट है वही मार सकता है उसको। अभिषेक शर्मा भी फिट हो गए हैं? हाँ, अभिषेक शर्मा का नाम आ रहा है इंडिया की टीम से, जो उनकी गेंदबाजी की धुलाई करेंगे। क्या कुछ कहना है, कौन टीम जीत सकती है और कौन हार सकती है? इसमें कोई सवाल ही नहीं है। इंडिया 7-1 से आगे है और इस बार 8-1 होने का पूरा चांस है। इंडिया सब पे भारी है और इंडिया ही जीतेगा। और बात रही तो उस्मान तारिक की, तो उस्मान तारिक को टैकल करने के लिए हमारे पास भी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे हैं। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी अभी नाम आ गया, उनका भी जिक्र हो रहा है, जो उस्मान तारिक की गेंद की ऐसी तैसी करने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे लास्ट बात जो आप
इंडिया टीम के लिए कहेंगे? हार्दिक पांड्या का फॉर्म अच्छा है, पिछले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है, तो वो अच्छा करेंगे आज के मैच में भी, उनके पास भी कॉन्फिडेंस है। पानी बारिश होने की भी संभावना हो रही है वहां श्रीलंका में, तो क्या कुछ लग रहा है कि वो जो मैच है टॉस जीतना चाहिए और किसको बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए? इंडिया टीम को क्या करना चाहिए? इंडिया टीम को चेस करना चाहिए, क्योंकि बारिश है तो डीएलएस का मेथड हो सकता है, उसमें कम टारगेट मिलेगा जितना टारगेट। और क्या कुछ कहना है, कितने रन बना सकते हैं जो इंडिया टीम है? इंडिया टीम मेरे ख्याल से तो 200 प्लस बनाने का कोशिश करेगी, लेकिन विकेट टर्निंग विकेट है तो ज्यादा इजी भी नहीं लेंगे अपन, लेकिन 200 180 बेस्ट होती है। क्या करना चाहिए इंडिया टीम को, पहले बॉलिंग या बैटिंग? इंडिया टीम को पहले बॉलिंग करना चाहिए बारिश को देखते हुए। बीच में नमी भी हो सकती है, बारिश की संभावना है, तो उसके बाद अगर यदि टीम अगर टॉस हार जाती है इंडिया की तो फिर दिक्कतें आ सकती है, उसके लिए क्या करना है? बिल्कुल दिक्कतें आ सकती हैं, और टीम को ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि विकेट कैसा है। जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में वो लोग खेलते आ रहे हैं 200 प्लस ही बने, विकेट को देखते हुए भी मतलब 180 170 भी एक फाइटिंग टोटल होगा। सबसे अच्छा बैट्समैन कौन रहेगा सबसे अच्छा बैट्समैन मेरे ख्याल से तो अभिषेक शर्मा, जो कि नए बॉल में अच्छा खेलते हैं और उस टाइम स्पिन भी ज्यादा नहीं होगा, मीडियम पे इसको अच्छा मार सकते हो शुरू में। तो जैसा कि अभी ये जो युवा खिलाड़ी उन्होंने बताया कि उधर पाकिस्तान से उस्मान तारिक है, तो इधर इंडिया से अभिषेक शर्मा है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। इधर बिलासपुर शहर की पहचान माने जाने वाले चाटीडी मेला की शुरुआत महाशिवरात्रि के अवसर पर रविवार को पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ हुआ। लगभग 100 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक मेले में लोक संस्कृति और प्रदेश की सभ्यता की जीवन झलक देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ साथ मेले का भी आनंद लेते नजर आ रहे हैं। सुबह से शाम तक मेले में लोगों की भारी आवाजाही बनी रही। मेले में जलेबी, उखरा और मसूर पाक जैसी पारंपरिक वस्तुओं की जमकर खरीदारी हुई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने स्वाद और परंपरा से जुड़े इन उत्पादों में खास रुचि दिखाई। इस मेले की शुरुआत सोनी परिवार द्वारा की गई थी, जिसकी भव्यता समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और नई पीढ़ी को लोक संस्कृति से परिचित करा रही है। मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हर साल यहाँ पे मैं आती हूँ और शिव जी का बचपन से मैं दर्शन करते आ रही हूँ। इतना भीड़ रहता है, यहाँ आने से इतनी शांति और सुकून मिलती है कि कह नहीं सकते। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है भोले बाबा के पास आने से। बहुत अच्छा है, यानी कि पूर्वज लोग बहुत होकर के रखा किए हैं इसको, और बहुत फेमस है यहाँ का मंदिर। आप कब से आ रहे हो? मैं 2-3 साल हो गया। कैसा लगता है? ठीक लगता है। मेले में मनोरंजन के लिए पारंपरिक झूले जैसे घोड़ा झूला और कुर्सी झूला के साथ साथ आधुनिक झूले, ब्रेक डांस, हवाई झूला और ड्रैगन भी लगाए गए हैं। इन झूलों का आनंद सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी पूरे उत्साह के साथ लेते हुए नजर आए। मेला आयोजन समिति के प्रभारी दयाशंकर सोनी ने बताया कि इस वर्ष मेले में प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी व्यापारी पहुंचे हैं। विभिन्न स्टॉलों पर लोक रंग, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विविधता साफ दिखाई दे रही है, जो मेले को और भी खास बनाती है। ये 1923 से घटा चला आ रहा है। 1923 से हमारे स्वर्गीय श्री मंदिर प्रसाद सोनी जी चारों धाम की यात्रा थी। उसके पश्चात यहाँ मंदिर को निर्माण करवाया। उसके बाद ये मेला बढ़ता चला। जी कितने दिवसीय ये मेला 3 दिवसीय रहता है। और मेले में आसपास से गाँव से 50,000 की जनसंख्या में लोग यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और दुकानें लगी हुई है। 105 वर्ष से मेला लगता हुआ आ रहा है और इसकी विशेषताएं ये है कि शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, उसके अलावा चारों धाम यहाँ पर स्थापित हैं और सालों से यहाँ भीड़ लगती आ रही है। मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। शंकर जी के मंदिर में हमारे यहाँ मेला लगता है और बहुत अच्छी तरीके से, अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ मेला लगता है। चारों धाम के दर्शन होते हैं भगवान के। चारों धाम के जितने भी यहाँ वृद्ध, युवा, जिस प्रकार के लोग आते हैं, सबको दर्शन हम लोग अच्छे से कराते हैं और इसके अलावा यहाँ प्रसाद भी वितरण होता है। दर्शन की व्यवस्था अच्छी से की जाती है। नगर निगम द्वारा भी हम लोग को बहुत सारी सहयोग मिलता है। हर साल की तरह इस साल भी ये मेला आस्था का प्रतीक बनकर उभरा है। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी देखने को मिले जो बचपन से लगातार यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाला ये मेला बिलासपुर की जीवंत आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त प्रतीक माना जा रहा है।
ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज नगोई के शास्त्री फार्म हाउस में स्थित शिव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। हर वर्ष की परंपरा को निभाते हुए इस बार भी यहाँ महादेव की विशेष आराधना का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के दिव्य रुद्राभिषेक के साथ हुई, जहाँ विद्वान पंडितों के सानिध्य में मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक संपन्न हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का वाचन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सपरिवार उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किए। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव का जयघोष गूंजता रहा और श्रद्धालुओं ने सामूहिक आरती में शामिल होकर सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन के अंत में उपस्थित सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। ये जो महाशिवरात्रि के पर्व है, शास्त्री परिवार के द्वारा हर वर्ष पिछले मतलब समझ लो हम पैदा नहीं हुए थे जब से मनाए जा रहे हैं, और ये बिलासपुर के आसपास सबकी इतनी आस्था है कि यहाँ मतलब पैर रखने की जगह नहीं रहता। तो इसमें मैं तो यही कहूंगा कि शास्त्री परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक साल भर बाद जो ये जो मेला लगा रहता है शिवरात्रि, भोलेनाथ के दर्शन प्लस आशीर्वाद और हर प्रकार के मतलब यहाँ संगीत 24 घंटा मतलब इतना तारतम्य में रहते हैं संगीत में हिंदू धर्म के लिए, मतलब बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। आज यहाँ हम शास्त्री कृषि फार्म में विगत 40 सालों से महादेव की पूजा करते आ रहे हैं। महाशिवरात्रि में यहाँ इनके आशीर्वाद से भोग भंडारा होता है। कई लोग आते हैं भक्तगण अपना भोजन प्रसाद पाके जाते हैं। ये हमारे पूर्वज सदुलाल शास्त्री, श्री गणेश शास्त्री जी का पूरा ये उन्हीं का आशीर्वाद है। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि पर्व की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम और आप आज विराजमान हैं नगोई के पावन स्थान पर। शास्त्री जी लोगों का बहुत दिव्य प्लाट है और यहाँ पर निरंतर, ये मंदिर तो नया 30 वर्षों से यहाँ पर निरंतर कार्यरत है ऐसा कार्यक्रम जहाँ शिवरात्रि मनाया जा रहा है। और यहाँ पूर्वज लोग लगभग, अब हमारे याददाश्त में नहीं है, लेकिन 40 साल से निरंतर शिव भक्ति में जुड़ा हुआ है पूरा परिवार। माननीय श्रीमान गणेश शास्त्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी उत्तरा देवी एवं स्वयं समस्त पुत्रों के साथ निरंतर यह कार्य करते आ रहे हैं। तो आज के ये बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।